हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोगों ने पी आर यादव का वॉल्यूम फर्स्ट स्टार्ट किया है, जिसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया सेल एंड टिश्यू से। ठीक है। तो एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मीन्स साइंस ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है। और फिजियोलॉजी मतलब होता है कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है मीन्स साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, का बॉडी का फंक्शन कैसे होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। और एनाटॉमी बोलते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। देर आर 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें फर्स्ट है हमारा केमिकल लेवल, सेकेंड है हमारा सेल्यूलर लेवल, थर्ड है हमारा टिश्यू लेवल, फोर्थ है ऑर्गन लेवल, फिफ्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल, और सिक्स्थ है हमारा होल बॉडी लेवल। ठीक है। तो केमिकल लेवल में देखेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को क्या बोलते हैं? एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है। और टोटल 26 एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। उसमें 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन आ गया जो कि 65% है, कार्बन है 18.5% है, हाइड्रोजन है 9.5% है, एंड नाइट्रोजन है 3.2%। ठीक है। नाइट्रोजन है 3.2%। और जो सेल्यूलर लेवल है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि मैनी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होता है, एक साथ मिलता है और एक सेल्स बनाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल और ऑर्गन बोल सकते हैं हम लोग उसको, या फिर मतलब क्या बोले कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बनाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेल्यूलर लेवल। ठीक है। और टिश्यू लेवल में टिश्यू का ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ। नेक्स्ट हमारा टिश्यू लेवल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि एक जगह मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को। ठीक है, उसको बोलते हैं टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल में होता है कि अलग अलग जो टिश्यू जो फॉर्म्ड हो चुके रहते हैं वो एक कंबाइन होके ज्वाइन होके एक शेप साइज बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गन, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और सिस्टम लेवल में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी यूनियन ऑफ रिलेटेड ऑर्गन का मतलब है जितने भी ऑर्गन्स का यूनियन है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो विद अ कॉमन फंक्शन करता है, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइंड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइंड होते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन कि डाइजेशन को परफॉर्म करना। ठीक है। होल बॉडी लेवल में क्या होता है कि ऑल पार्ट्स या सिस्टम कंबाइन होते हैं एक साथ में, और फिर एक साथ में कंबाइन होकर काम करते हैं और पूरा बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट है बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में हमारा आता है मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हमारे बेसिक मेटाबॉलिक लाइफ में भी 6 है मेटाबॉलिज्म, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों मिलके क्या बनाता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ब्रेकिंग होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स में, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है। और वही एनाबॉलिज्म, कैटा यानी कि कटना यानी कि टूटना। ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस का टूटते हैं, यहाँ पे ब्रेक होते हैं। ठीक है। और जो एनाबॉलिज्म है, एना मतलब कि अनदर मतलब दूसरा, मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर्मेशन मतलब ये मैं याद करने के लिए ट्रिक बता दे रही हूँ कि कैटा मतलब कटना टूटना। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। और एना मतलब कि अनदर यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सिंपल मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल में, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल फॉर्म में, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म।
ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन है कि सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन ह्यूमन बॉडी। सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस, जितने भी केमिकल प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में अकर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है ना कि मतलब किसी को सेंस है या नहीं है, वो कुछ स्टिमुलाई दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, वो उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस, ठीक है। तो एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्स टू दैट चेंज, ठीक है। एबिलिटी होता है उसमें डिटेक्ट करना किसी भी इन्वायरमेंट में चेंज को, या फिर जो भी उसको चेंज दे रहे उसको उस रिस्पॉन्ड को चेंज करने का, ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि चलना फिरना जो भी है इंसान का वही मूवमेंट है। ग्रोथ यानी कि फुल ऑफ डेवलपमेंट। और डिफ्रेंसीशन, डिफ्रेंसीशन में यहाँ पे डिवीज़न होता है, मतलब बॉडी का डिवीज़न होता है। और रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन को डीपली हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। स्टॉपिंग ऑफ एनी अबव रिजल्ट इन टू डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू विच रिजल्ट इन टू डेथ ऑफ बॉडी। तो इसमें से कोई भी, मतलब ये बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये 6 के 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस है। अगर इसमें से कोई भी एक प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, मान लो मेटाबॉलिज्म ही स्टॉप हो गया, तो बॉडी में केमिकल रिएक्शन अकर से ही नहीं होंगे। तो केमिकल रिएक्शन अकर ही नहीं होगा तो बॉडी को कुछ फंक्शंस करने का कुछ भी कमांड नहीं मिलेगा। तो ये कब कंडीशन आता है, तो डेथ में ही ना आता है। तो स्टॉपिंग ऑफ एनी अबव प्रोसेस रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यू विच रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी का डेथ को लीड करता है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग कि पेशेंट जब अनकॉन्शियस रहता है, कॉमा में रहता है, तब भी उसका ऐसा कुछ ये नहीं रहता है कि कोई भी इसमें से जो हाँ मूवमेंट नहीं रहता है उतना अनकॉन्शियस में, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें भी मूवमेंट रहता है, ठीक है। और ग्रोथ भी उतना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी देखो उनका जो बॉडी मास है वो डिक्रीज़ नहीं होता उतना, ठीक है। और फिर डिफ्रेंशिएशन, वो डिफ्रेंशिएशन भी होते रहता है उनके बॉडी में, सेल का डिवीज़न होते रहता है। और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है बस ये नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी प्रोसेस एक अनकॉन्शियस पेशेंट में भी नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। देयर आर, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लान्स एंड सेक्शन। प्लेन्स एंड सेक्शन में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स एंड सेक्शन। 3 टाइप्स ऑफ प्लेन एंड सेक्शन होता है। फर्स्ट है हमारा सजाइटल प्लेन, सेकेंड है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, और थर्ड है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन और क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो सजाइटल प्लेन में क्या होता है, ए वर्टिकल प्लेन होता है और सेक्शन दैट डिवाइड करता है बॉडी को और एन ऑर्गन को इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। मतलब कोई भी एक बॉडी है, मान लो यहाँ पे ये एक बॉडी है, इसको ये बीच से डिवाइड करता है, ये राइट है मान लो इसका, और ये इसका लेफ़्ट है। तो राइट और लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं सजाइटल प्लेन, ठीक है। ये एक वर्टिकल प्लेन है, देखो वर्टिकल है, बीच से हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल होता है। और ये ऐसे अगर काट रहे हो तो ये ऐसे काट रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, बट ये वर्टिकल प्लेन है। इसको एक सीध में काट रहे हैं तो ये राइट पार्ट में डिवाइड करा और ये लेफ्ट पार्ट में। तो क्या बोल रहा है कि ए वर्टिकल प्लेन और सेक्शन दैट डिवाइड द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है, उसी को बोलते हैं सजाइटल प्लेन, ठीक है। और फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, ठीक है, ए प्लेन और सेक्शन दैट डिवाइड्स अ बॉडी और एन ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर मतलब उसका आगे का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो इसका आगे का पार्ट है ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये एंटीरियर हो जाएगा। इसका जो बैक वाला पार्ट जाएगा, इसका जो पीछे है, ये मान लो ये पॉइंट इसका पीछे है, ये बैक वाला पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो फ्रंटल और कोरोनल प्लेन में क्या होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट का डिवीज़न होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। तो अब कहीं भी अगर टर्मिनोलॉजी आया फ्रंटल बोला जा रहा है तो फ्रंट उसका मानेंगे, कोरोनल बोला जा रहा है तो उसका पोस्टीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट मानेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन और क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, कोई भी चीज़ है, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये राउंड वाला, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको काट दे रहे हैं बीच में से, ठीक है, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली काट दे रहे हैं तो ये एक ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल भी इसी को बोलते हैं, बीच में से काट दिया तो वो बीच का जितना भी उसका स्ट्रक्चर वो हमें यहाँ पे शो होगा,
तो ये जो होता है यही होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ए प्लेन और सेक्शन दैट डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन। तो सुपीरियर मतलब जो ये ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, एरो से मैं मार्क कर रही हूँ, ये ऊपर का पार्ट है, ये सुपीरियर होता है, ठीक है। और जो एरो के नीचे का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन हमने काटा है, इससे ऊपर का पार्ट है, ये यहाँ पे ये सुपीरियर होगा, और इसका नीचे का जो पार्ट है, क्रॉस सेक्शन के नीचे का पार्ट है, ये इन्फीरियर है। तो ट्रांसवर्स प्लेन में बेसिकली क्या दिखाया जाता है कि बीच से सेक्शन कटता है, ठीक है, डिवाइड होता है, और ऑर्गन का सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट है